आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीकर। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से टी स्नैक्स। बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, आज हमारे किचन में ज़बरदस्त से आलू के मैं स्नैक्स बना रही हूँ, वो भी हार्ड शेप में। देखें जी कितने अच्छे और ज़बरदस्त लग रहे हैं। अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, चाय के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, इसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। देखिए कितने ही ज़बरदस्त से ये क्रिस्पी क्रिस्पी से हमारे स्नैक्स रेडी होंगे, बहुत ही मज़े के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि ये किस तरह रेडी होगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था मैदे को। इसमें हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अजवाइन या कलौंजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल को शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह हम ऑयल को नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह, ये देखिए जैसे ये मुट्ठी में आने लग जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह ये ऑयल जो है मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो गया है। डो को हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, इसको हमने थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, क्योंकि वो जो हमने स्नैक्स बनाने हैं उसके लिए हमें डो ज़रा हार्ड चाहिए। ये देखिए ऑयल अच्छी तरह इसमें शामिल हो गया है, मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे और अपने डो को अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह करके हमने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। डो ये देख लें हमारी अच्छी तरह रेडी होगी, हमने अच्छी तरह इसको गूंद लिया। ये देखें बिल्कुल आपने इस तरह के ही डो को गूंदना है। ये देखें बिल्कुल इस तरह के सॉफ्ट से। ठीक है जी, ये हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें ना ये सॉफ्ट है ना ये हार्ड है, बिल्कुल A1 है। ठीक है, चलें अब हम अपनी फिलिंग रेडी करते हैं। चलें हम फिलिंग तैयार करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। पैन को आपने ज़्यादा गरम नहीं करना। ठीक है, अब हम इसमें अपने स्पाइस जो है वो ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और ये थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें हम हाफ़ टी स्पून के बराबर चाट मसाला इसमें हम ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 हमने इसमें हरी मिर्च जो बारीक कटी हुई है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब हम इन मसालों को 20 से 30 सेकंड अच्छी तरह हमें भून लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हमें भूनना है, ताकि हमारे जो ये मसाले हैं वो जले ना। ये देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं आलू शामिल करूँगी। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिसे मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह ग्रेट कर लिया। ये देखें बिल्कुल इसका हमने मसाला बनाना है कि आलू में कोई गुठली वगैरह ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो आलू। ये देखें
बिल्कुल आपने भी ऐसे ही आलू को मैश करना है कि जब हम इसको अपने फिलिंग डालेंगे तो ये अच्छी तरह उसमें शामिल हो जाए और कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्सर ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल आपने भी इसी तरह इसको रेडी करना है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका, ग्रीनी ग्रीनी सा कलर और बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों के लिए तो बहुत ही फेवरेट है ये। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, चाय के साथ आप खाएं, अपने गेस्ट से के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार। चलिए जी फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। डो देखें जी हमारी अच्छी तरह हो गई है राइस, और इसको निकाल लेते हैं। इसका हम एक अच्छा सा पेड़ा बना के देखिए इस तरह हमने इसको कर लेना है। अब इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर देना है इक्वली। ये देखिए इस तरह हमने छुरी की मदद से इसको इक्वली कर देना है और इसके इस तरह पेड़े बना देने हैं। इसको हम हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको ऐसे हम फैला लेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर हम इसको बेलन की मदद से इसकी हम एक रोटी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर खुश्का नहीं लगाया, मैदा बिल्कुल नहीं लगाया। इसको मैंने से बेलन को हल्का सा ऑयल से ग्रीस किया है। ये देखिए बस इस तरह हम इसकी एक बारीक सी रोटी बेल लेंगे। ये देखिए हमने अपने रोटी को जो है वो हमने इसको अच्छी तरह बेल लिया है। बिल्कुल ये देखिए इतनी ही बारीक आपने इसको बेलना है, ठीक है। चलिए अब जो हमने फिलिंग रेडी की थी वो हम आप इसके ऊपर इस तरह हमने इसको बारीक लेयर में हमने इसके ऊपर सारी फिलिंग को हमने फैला देना है, बिल्कुल इक्वल, कम ज़्यादा नहीं हमने करना, बिल्कुल एक जैसी लेयर हमने जो है इसके ऊपर अपनी फिलिंग की लगा देनी है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह। अब एक स्पून की मदद से बिल्कुल हम इसको इक्वल कर लेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वह बिल्कुल इक्वल हो जाए, हर तरफ से कम या ज़्यादा ना हो, बिल्कुल इक्वल हो जाए। ये देखें बिल्कुल ये हमारी फिलिंग जो है एक जैसी हर तरफ से इक्वल है। चलिए ये हमारी अब रेडी हो गई है। अब हमने इसको इसका किनारा पकड़ना है और इसको इस तरह हमने फोल्ड करते जाना है। ये देखिए बिल्कुल, और हाथों के साथ हल्का हल्का सा हमने इसको दबा भी देना है, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। ये देखिए लंच बॉक्स में आप बच्चों को बना के दें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। चाय के साथ आप इसको, ये देखिए बिल्कुल हमने अब इसको इस तरह हमने कर देना है। ये देखिए जी ये हमारे स्नैक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये रेडी हुए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे, साइड से जो एक्स्ट्रा है उसको हम रहने दें और 1-1 इंच की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह सारे स्नैक्स को हमने इसी तरह कटिंग कर लेनी है 1-1 इंच की। ये देखिए हमने
इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इन्हें एक हार्ट शेप दे देंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह। ये देखें कितनी खूबसूरत, ये देखें हार्ट शेप बन गई है। ये देखें बिल्कुल इसी तरह हमने ये सारे अपने स्नैक्स जो हैं वो हमने रेडी कर लेने हैं। ये देखिए जी कितने खूबसूरत हमारे हार्ट शेप में ये स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। पहले हम इसका एक मिक्सचर रेडी करते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें हम मैदे के लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका एक लिक्विड सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो, बस ये देखिए थोड़ा सा और हम इसको पतला करेंगे। ये देखिए बस इस तरह का ये लिक्विड शेप में हो, बस ये देखिए। अब हम अपने स्नैक्स लेंगे और इसको इसमें इस तरह डिप करेंगे। ये देखें बिल्कुल इसी तरह आपने इसको डिप करना है। ऑयल को मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम। अब इसी तरह हम ये सारे अपने जो स्नैक्स हैं हम इसमें इसी तरह ऐड करते जाएंगे। कितनी ज़बरदस्त इनकी शेप बनी है और माशाल्लाह बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे हार्ट शेप देख के कि इतने ज़बरदस्त स्नैक्स रेडी हुए हैं। बाज़ार से लाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप घर में बनाएं, अपने बच्चों को हेल्दी फूड बना के दें और बच्चे आपके खुश हों, एंजॉय करें। ये देखिए ये देखिए जी, इसको आपने जल्दी सिर्फ इसको इस तरह हिलाना है। जब इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाएगा तो फिर आपने इसके साइड चेंज करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट दे दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो बनाएं। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कि मैंने आज साइड चेंज कर रही हूँ और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। आपके गेस्ट आएंगे, आप अपने गेस्ट को बुलाएं तो बहुत तारीफ़ होगी आपकी और आप यकीन नहीं कर सकते कि ये कितनी अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी है। ये देखिए इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। हमारे स्नैक्स की फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और क्रंची क्रंची। ये देखें ज़रा कितने ही क्रंची और ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ठीक है जी, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्रीज़ कर लें तो आप इन्हें बना के फ्राई करने से पहले आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपने फ्राई करना हो थोड़ी देर पहले निकालें और इनको आप फ्राई करें, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। टी टाइम में आप इस स्नैक्स को खाएं, बहुत ही मज़े की ये स्नैक्स हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।